भाग गया तो बच गया, पुलिस के हवाले कर देते तो अगर ठिकाने आ जाती। किसका है पर्स? उस बहन जी का भाई साहब। भैया बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई साहब ने चोर को पकड़ लिया। वो तो इंजन की स्पीड से भाग रहा था। आज तो आपका पर्स गया था। बड़ा अजीब आदमी है यार, मदद भी करता है और बदतमीजी भी। अरे छोड़ ना यार, बहन जी का पर्स मिल गया ना, यही बहुत है। ये लीजिए बहन जी, संभालिए। शुक्रिया। पता है आंटी, हमने आपको मकर संक्रांति के दिन बहुत याद किया। काहे? बेकार में पंडित जी सारा सामान बोरा भर के ले गए। अगर आप होती ना तो सारा दान आपको ही जाता। बहुत मजाक किया हो। तुम्हारी आदत नहीं गई मजाक करने की। अच्छी बात है, इंसान को हंसमुख होना भी चाहिए, है ना? 1.5 महीने से मायके में ही थी का तुम? अब क्या कहे जीजी हम आपको, आप तो देख ही रही हैं। अरे हमारे भाई हमको इतना प्यार करते हैं, हमने तो कितना कहा क्या जरूरत है इस सब की, लेकिन नहीं माने। कहने लगे एक ही तो बहन है हमारी, तो क्यों ना दे। सुला दिया हमें। अरे उनके लिए तो ये सब चीजें एकदम मामूली हैं। उन्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब तो ठीक है, पर इतने दिन मायके में रहना सही बात नहीं है। अब जीजी, अरे परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे पति महाराज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊं। खुद ही हमें मायके छोड़ आते हैं और खाना होटल से मंगा के खा लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपकी सास आपके साथ नहीं रहती ना, इसीलिए। अच्छा तो है। लो सामान भी आ गया। चलती हूँ जीजी, थैंक यू। का 4 पेठे देके 500 रुपये का सामान ले गई। कितना ही बच के रह लो, घुमा फिरा के टोपी पहनाई जाती है जी। क्या हुआ बहू, लगता है मन अच्छा नहीं है तुम्हारा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। समझते हैं हम। बहू हो तुम हमारी, लेकिन बेटी जैसा मानते हैं हम तुम्हें। हाँ, हमें पता है कल तुम्हारे घर वाले आए थे और तुम उनसे मिल नहीं पाई थी। बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों को भी। जी माँ जी, बस उन्हें कैसा लग रहा होगा यही सोचकर परेशान हो रहे हम। समझते हैं, बेचारे सारे समय बस सीढ़ी पे ही नजरें गड़ाए खड़े थे
कि अब आओगी तुम, अब आएगी हमारी बिटिया, पर तुम नीचे उतरी नहीं। हम उनकी घड़ी ढूंढ रहे थे माँ जी। जिसमें कोई बात हुई भला? घड़ी ढूंढ रहे थे, कोई और घड़ी पहन लेता सम्राट। हाँ चलो अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ ना। तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ, है? देखो तुमसे मिलके वो बहुत खुश होंगे, वरना बेचारे बेकार में ही परेशान हो रहे होंगे। रहने दीजिए माँ जी, कभी और चले जाएंगे। कहाँ कभी और चले जाएंगे? जाओ मिल आओ। लेकिन सम्राट जी से पूछना तो पड़ेगा ना। कहाँ पूछना पड़ेगा? हम कह रहे हैं ना। हाँ माँ जी, अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो सब बहुत खुश हो जाएंगे और फिर सबकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। हाँ वही तो, जिखलाने ही तो हम तुम्हें कह रहे हैं। जाओ जाके सबसे मिल आओ। पर माँ जी एक बार सम्राट जी को फोन कर लेते हैं, कहीं नाराज हो जाएंगे तो। कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना तुम्हारी सास। हाँ, या फिर अब सिर्फ अपने पति की बात मानोगी? हाँ? आए, हम तुम्हारे पति की भी माँ हैं, तो हम कह रहे हैं ना जाओ जाके मिल लिया, कुछ नहीं होगा, हम बता देंगे सम्राट को। सच्ची माँ जी? और क्या, अब खड़ी कहाँ हो? जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ड्राइवर को कह देते तुम्हें छोड़ा है। जा 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 जा, जा। तुम कितनी भी कोशिश कर ले उर्मी, लेकिन अपने बेटे को हम तुम्हारे इशारे पर नाचने नहीं देंगे। हमारा बेटा हमेशा हमारा होगा। चिप, कल की आई मोड़ी, देख देख अभी हम काका करते हैं तुम्हारे साथ। उसे बदलने की कोशिश कर रही है ना, अब देखती जा, उसके बदले में काका करती हैं हम तुम्हारे साथ। अरे देवी, जा जाके नहा ले, काय पड़ा पड़ा टाइम पास कर रहा। अरे अम्मा, कौन सा नहाए कि हमको यज्ञ करना है, और एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाप लगेगा, और नहाएगा नहीं तो गंधाएगा। अम्मा अरे आज छुट्टी है तो उठेंगे नहीं क्या आप? हमारी पायल और बिछुआ दोनों टूट गए, जाके बनवा के आइए, जाइए। अरे यार, छुट्टी के दिन भी सांस नहीं लेने दोगी क्या? अच्छा जाता हूँ, थोड़ी देर की बाद जाता हूँ। सब के सब अलसाए हुए हैं आज। बड़े दिनों बाद सर्दी में धूप निकली है ना। सुबह से हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन कोई धूप में से उठने को तैयार ही नहीं है। अरे भाभी, रजाई और गद्दे की तरह आज इंसान भी सूख रहे हैं।